एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महालक्ष्मी का 16 दिनों का व्रत कैसे किया जाता है, कैसे आपको पूजा करनी है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस व्रत की शुरुआत की जाती है राधा अष्टमी से। राधा अष्टमी से लेकर पितृपक्ष की अष्टमी तक इस व्रत को किया जाता है। राधा अष्टमी के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है। इस तरह से चौकी बिछाकर लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछाकर जो है ना तैयार कर लेना है। थोड़ी सी आपको मिट्टी लेनी है किसी साफ जगह से, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल मिलाकर माता लक्ष्मी की आपको छोटी सी आकृति बनानी है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसा मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना है। जैसी आकृति आप बना सकते हैं वैसी आकृति आप बना लीजिए। तो यहाँ पर जो है ना मैं आकृति बनाकर तैयार कर लूँगी। इस मूर्ति में आप चाहे तो हल्दी की एक गांठ भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो सिपाड़ी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिपाड़ी लगा के बताऊंगी। और 16 दिनों तक आपको इनकी ही पूजा करनी है। इस व्रत को करने से आपके घर में कभी भी पैसों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। बरकत आपके घर में हमेशा रहेगी। ये व्रत जो है ना बरकत के लिए ही किया जाता है। और इस व्रत को घर की लक्ष्मियाँ औरतें ही करती हैं अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए, और उनके घर में हमेशा बरकत रहे इसलिए। बाद में मैंने थोड़ी सी हल्दी लगा दी है क्योंकि हल्दी में लक्ष्मी का वास होता है। तो चावलों के आसन के ऊपर आपको विराजमान करना है। अगर आपको पान के पत्ते मिल जाते हैं तो और भी पूजा में कहते हैं कि 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि पान के पत्ते में लक्ष्मी का निवास होता है। तो यहाँ पर आपको ताज़ा पान का पत्ता लेना है। उसके ऊपर थोड़े से आपको चावल यानी अक्षत रखने हैं। उसके ऊपर लक्ष्मी जी को आपको विराजमान करना है। मेरे पास ताज़े पान के पत्ते नहीं थे क्योंकि आज राधाष्टमी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया के रूप में वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। तो ताज़ा पान का पत्ता आप लें। इसके बाद तैयार करेंगे हम घी का दीपक। लक्ष्मी जी की पूजा में लंबी बाती का आपको प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ पे लंबी बाती बना ली है। माता लक्ष्मी का दीपक कैसे जलाया जाता है इस पर तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार शेयर कर रही हूँ। पान के पत्ते के ऊपर आपको थोड़ी सी मिश्री रखनी है। आज मेरे पास मिश्री नहीं थी तो मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो कटी हुई जो मिश्री होती है वो रखनी है। उसके बाद उसके ऊपर आपको दीपक रखना है और लंबी बाती का ही आपको प्रयोग करना है। आप चाहें तो बाती में थोड़ी सी हल्दी लगाकर भी रख सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा घी का दीपक ही जलाया जाता है, तो आपको घी का दीपक ही जलाना है। जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक आपको दीपक जरूर जलाना है। इन दिनों में आप अपने घर की दहलीज पर भी लक्ष्मी दीपक लगा सकते हैं। हो सकेगा तो उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। दीपक का पूजन जरूर करें। इसके साथ साथ जो है ना आपको 16 बार सबसे पहले माता लक्ष्मी के ऊपर जो है ना जल छिड़कना है। तो थोड़ी सी आपको दूबा लेनी है। देखिए इस तरह की दूबा बहुत ज़रूरी है इस पूजा में, क्योंकि माता लक्ष्मी हाथी पर सवार होकर आती हैं और हाथी को दूबा बहुत प्रिय है। तो इसलिए आपको दूबा इस पूजा में ज़रूर लेनी है। तो 16 बार दूबा से जो है ना इस तरह से आपको जल चढ़ाना है। देखिए इस तरह से जैसे मैं आपको चढ़ा कर बता रही हूँ। तो 16 बार जो है ना दूबा से जल चढ़ाने के बाद रोली से, चावल से और हल्दी से जो है ना माता लक्ष्मी को आपको तिलक करना है। दूबा बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि दूबा अगर इस पूजा में नहीं होती तो समझ लीजिए पूजा थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। तो दूबा की आप व्यवस्था ज़रूर कर लें, दूबा ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद मैं यहाँ पर रोली से टीका कर दूंगी। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें। अगर आपके पास लाल कलर की चुन्नी है तो आप चुन्नी उड़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं लाल कलर का फूल अर्पित कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने माता लक्ष्मी को लाल कलर का फूल अर्पित कर दिया है। अगर आप मिट्टी की माता लक्ष्मी नहीं बनाना चाहते तो जो चांदी का सिक्का होता है जिसमें लक्ष्मी जी गणेश जी होते हैं, इनकी भी आप 16 दिनों तक पूजा कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई जो ऑप्शन आपको सही लगे, संतोषजनक लगे, उस ऑप्शन को आप अपना सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों ही ऑप्शन आपको बता दिए हैं, क्योंकि घट घट में लक्ष्मी और गणेश जी का निवास है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। इसके बाद एक ज़रूरी काम आपको और करना है। एक लंबा सा कलावा का आपको टुकड़ा लेना है और इसमें आपको 16 इस तरह से गांठें लगानी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में लगाकर बता रही हूँ। तो 16 गांठें लगाकर इसका आज सबसे पहले आपको इस पर 16 बार जो है ना धूप से जल छिड़कना है। इसके बाद रोली का, हल्दी का और चावल से जो है ना तिलक कर देना है। धूप दीप दिखा देना है इस गंडे को, और अपने हाथ में जो है ना आज के दिन
इस गंडे को आप पहन ले। 16 दिनों तक आप लक्ष्मी जी की पूजा इसी गंडे को पहनकर की जाती है। व्रत को कहते हैं गजा लक्ष्मी व्रत। तो डेली जो है ना पूजा में आपको दूबा जरूर चढ़ानी है, क्योंकि गजा लक्ष्मी व्रत में माता लक्ष्मी आपके घर पर हाथी पर सवार होकर आती हैं। तो हाथी की प्रिय चीज है दुर्वा, तो दुर्वा इस पूजा में विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। इसके बाद जो है ना मैं धूप दीप दिखा दूंगी, और धूप दीप दिखाने के बाद भोग लगा दूंगी। यहाँ पर अगर आप हो सके तो 16 दिनों तक खीर जरूर बनाए, बहुत माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। मेवा का, मिठाइयों का जो है ना भोग लगा सकते हैं। इत्र मैं लगा दूंगी, क्योंकि इत्र सौंदर्य की सामग्री है। माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश जरूर करती है जहाँ की स्त्रियां बढ़िया सज धज कर रहती है। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के, गजा लक्ष्मी के व्रत की जो है ना कथा पढ़नी है। हाथ में आप थोड़े से चावल ले लें और पूरी कथा पढ़ें। डेली 16 दिनों तक आपको कथा पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर मैंने कथा पढ़ ली है। कथा पढ़ने पर अक्षत जो है ना माता लक्ष्मी पर आप अर्पित कर दें। इसके बाद चलिए हम करेंगे आरती, और आरती करने से पहले जो है ना आपको अपने हाथ में पहनना है गंडा, जो हमने 16 गांठों का गंडा बनाकर तैयार किया है। भाषा में उसको गंडा बोला जाता है, वैसे आप उसको गड़ा भी बोल सकते हैं या कलावा बोल सकते हैं। तो उसको जो है ना पहनना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने सीधे हाथ में जो है ना उसको पहन लें, और 16 दिनों तक पहनकर ही आपको इसको रखना है। की मतलब प्रधानता बहुत ज़्यादा है इस पूजा में। तो यहाँ पर मैंने वही 16 गांठों का कलावा जो है ना अपने हाथों में पहन लिया है। चलिए अब करेंगे हम आरती। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। इस पूजा को सुबह के समय किया जाता है। ये व्रत कैसे किया जाता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बिना नमक का आपको ये व्रत करना है। आप मीठा भोजन कर सकते हैं, अगर आपका खाने के बिना नहीं चलता है तो मीठा खाना खा सकते हैं आप, लेकिन नमक इस व्रत में आपको नहीं खाना है। और या फिर आप फलाहार से रह सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और ये जो प्रसाद हमने चढ़ाया है इसको आप सब में बांट दें। आप जो है ना डेली चौकी नहीं हटा सकते हैं, तो आप ऐसी जगह पूजा करें जहां पर आप रोज पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में भी छोटी सी जगह बनाकर वहां पर लक्ष्मी जी को विराजमान करें, और डेली जो है ना इनका ही पूजन आप करें। तो अपने हिसाब से देख लें, अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, लेकिन रोज चौकी नहीं लगानी होती, क्योंकि जब हम पार्थिव मूर्तियां बनाते हैं ना तो उनको एक जगह से दूसरी जगह बार बार हटाया नहीं जाता, उसका जो है ना दोष लगता है। इस बात का ध्यान रखें। पान के पत्ते आपको रोज चेंज करने हैं। दीपक डेली दोबारा से जलाना है आपको, और हो सके तो पीतल के दीपक का आप प्रयोग करें। मैंने तो यहाँ पर आपको मिट्टी का दीपक दिखाया है, लेकिन पीतल का दीपक साफ हो जाता है तो वो सही रहता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।